वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। तो आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली उनकी एनर्जी किस तरह की है, क्या वो आपको कांटेक्ट करना भी चाहते हैं या क्या है, देर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम दोहराना है और बार बार उनका नाम लेते हुए आपने पॉजिटिव होकर आपने इस वीडियो को देखना है। तो चले कैंडल की फ्लेम को देख लीजिए, अच्छे से उनका ध्यान कीजिए और हम चेक करते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिल और दिमाग में। तो महादेव प्लीज़ बताइए, इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम लेते हुए ये रीडिंग देखने वाले हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनको याद करते हैं, तो क्या सोचते हैं उनके पार्टनर उनके लिए। पहले ही हार्ट बना है तो प्यार तो वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको प्यार जताना नहीं आता है। इनको आई थिंक कि जेस्चर देना नहीं आता है। मून की एनर्जी आई है तो ऐसे लग रहा है कि इस समय आपके पार्टनर काफ़ी उदास हैं, आपको बहुत याद करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। देर रात ये आपको बहुत याद करते हैं और ऐसे लगता है कि देर रात तक ये जागते हैं, इनको नींद देर से ही आती है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की मूंछें हो सकती हैं, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 3 की एनर्जी आई है। ड्रॉप्स साथ मिल तो रहे हैं लेकिन साथ ही एक दूरी भी बन रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक डर भी दिख रहा है, एक दूरी भी अभी तक इन्होंने बरकरार रखी हुई है। सोचते तो हैं आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए, लेकिन ये स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन आप लोगों का दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया है, अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन को चलाया है। इनका जब भी मन होता था तो ये आपकी तरफ आते थे, जब इनका मन होता था ये आपको ब्लॉक कर देते थे। एक पल आपको ऐसे लगता था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन दूसरे ही पल इनके बिहेवियर से आपको ऐसे लगता था कि क्या मैं इस व्यक्ति को समझ पाई हूँ या समझ पाया हूँ। नंबर 8 की एनर्जी आई है। 88 नंबर, 888 नंबर आपको दिख रहा हो, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 888 की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है कि सैटर्न आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में हो सकता है। याद तो करते हैं लेकिन थर्ड पार्टी का डर भी नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके पार्टनर ने दूरी बनाई हुई है। इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए आपके पार्टनर की तरफ से ही पहल की गई थी, लेकिन जैसे ही ये नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी, आपके पार्टनर ने झट से, आपने सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट डे आप इनका चेहरा ही नहीं देख पाओगे, या नेक्स्ट डे आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ही कुछ सडनली आपके साथ हुआ है, सडनली इस रिश्ते में शुरुआत हुई है और सडनली ही इस रिश्ते में एकदम से ब्रेकअप आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। 88 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी 8 की एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा 8 की एनर्जी। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपका मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर का हो सकता है। तो सैटर्न की दशा आपके रिलेशन पे मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें पॉज पे चली गई हैं, चीज़ें डिले होनी स्टार्ट हो गई हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि चीज़ों का एंड हो रहा है, कोई चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। लेटर एम बना है, लेटर एफ आया है, आर है, जी है, के है, ऐसे मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बना है। तो आपने इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि आपके साथ यहाँ मुझे आर्के एंजल माइकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपके घर के आसपास बहुत सारे ट्री हो सकते हैं, या आपके इस रिलेशन में आने वाले दिनों में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी इस समय जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन टेम्परेरी है, क्योंकि ये सिचुएशन
बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आने वाले अगस्त मंथ तक आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पार्टनर को अपने जज्बात बताना नहीं आता है। ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह से हैं कि आपको खुद ही उनकी चीज़ों को या उनके भावनाओं को समझना होगा। ऐसे आपके पार्टनर की इंटेंशन मुझे यहाँ पे ऐसी भी दिखाई दे रही है। देर रात ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है, या आपको याद करते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स बने हैं, तो मे बी इनके जो माइंड में ना चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या आगे कैसे बढ़ना चाहिए। मे बी ये स्टार्टिंग में इनको ऐसे लगा था कि बहुत ईजी है हर चीज़ झट से मिल जाना, जिसको हर चीज़ झट से मिल जाती है या इजीली अवेलेबल होती है तो वो उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके जज्बातों की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की गई है। मेरे यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। चीज़ें स्टक हैं, एक कमरे में होते हुए भी आप दोनों के बीच में वो बातचीत नहीं होती है जो होनी चाहिए। ऐसे लग रहा है कि बहुत सोच समझ कर चीज़ें चली जाती हैं या बहुत सोच समझ कर चीज़ें की जाती हैं। स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेम कॉलोनी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान मिले थे या इस समय आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आई है तो ऑल ज़ोडिएक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे अभी इस समय यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये ओके, यहाँ पे फ़िश बनी है, तो ऐसे लग रहा है कि आप कि घर में कोई फ़िश टैंक है या आपके पार्टनर को फ़िश खाना पसंद है या कुछ ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एलिफेंट की एनर्जी भी दिख रही है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही है, लेकिन अब उनमें एक स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे लेटर यू की एनर्जी आई है, लेटर वी है, लेटर के है, डब्ल्यू है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। लेटर आई की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कान बने हैं, तो आपके पार्टनर आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या मिस कर रहे हैं, एंड ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है। ये रिलेशन पास्ट लाइफ रिलेशन है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पास्ट की जो गलतियाँ थी वो इस जन्म में भी करी जा रही हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बार बार एक लूप बनता हुआ दिख रहा है। नंबर 6 भी दिख रहा है और नंबर 9 भी नज़र आ रहा है। 69 नंबर, 96 नंबर आपको दिख रहा हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। 11 नंबर दिख रहा हो। अभी इस समय किसी के मोबाइल की बैटरी 66% हो सकती है या 69% हो सकती है या 96% हो सकती है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ बातें तो बहुत सारी करना चाहते हैं, मे बी इनको आदत रही है आपको किसी जैसे ना हम नाम दे देते ना, आपके नाम का निक नेम लेना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेटर सी की एनर्जी आई है। देर रात ही आपको बहुत याद करते हैं और पास्ट की बातों को सोचते हैं कि किसने कहाँ पे गलती की, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन में ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आप दोनों के रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे आप बहुत ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हो, ठीक है, और आपके पार्टनर हमेशा रिसीव करते रहे हैं। उन्होंने आपसे लिया ही लिया है, आपका वक्त लिया है, आपने मतलब आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। आपने बहुत ओवरडू कर दिया है इस रिलेशन में, और इक्वल गिव एंड टेक मुझे इस रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को ऐसे लिया है, बहुत ही कॉमन जैसे रिलेशन होता है इनकी नज़र में। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो ये रिलेशन इतना खास नहीं था, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको आपके पार्टनर की कॉल आती है तो उसी दौरान आपको आपके किसी बहुत अर्जेंट या ऑफिस से कॉल आने वाली है, तो आप ऑफिस वाली कॉल को डिनाई करके अपने पार्टनर की कॉल को प्रेफरेंस दोगे। लेकिन बात अगर मैं आपके पार्टनर की करूँ तो ऐसे लग रहा है कि इनके लिए आप बहुत नॉर्मल हो, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ये पहले दूसरे काम करेंगे फिर आपकी ओर ध्यान करेंगे।
ऐसे मुझे लग रहा है। इनकी पास की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इनमें एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, लेटर वी बना है, डबल वी हो सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। बहुत बबल्स बने हैं, तो इनके अंदर कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे टेडी बियर की एक इमेज बनी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कोई टेडी बियर गिफ्ट में दिया था, या आपके पास आसपास कुछ टेडी बियर पड़ा है, ऐसे भी नज़र आ रहा है। देर रात ही आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि प्यार मैंने भी किया है तुमसे। तो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है, या आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो स्टेज है, उसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है। लेटर आर बना है, लेटर डी, डी फॉर डॉग, डी लेटर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे ये दूरी बढ़ी है, मे बी आपको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हाल ही में अभी बातचीत बंद हुई हो, अचानक से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सोच तो वो भी रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी है ऐसी आई है कि इनका मन करता है अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करने का, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में फैमिली इशू दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनमें इनकी फैमिली ही इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, जैसे मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, कुछ ऐसा दिख रहा है। लेटर एस बना है यहाँ पे, तो किसी के नाम के साथ SA या SH लगता हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनके दिल में आपको कहने के लिए बहुत कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए थोड़े से इनके मैसेज चेक कर लेते हैं कि और ये आपको क्या कहना चाहते हैं। देर रात आपको ये क्या मैसेज करते, अगर ये आपको मैसेज आपको इनका आता तो क्या मैसेज आता या क्या कहते हैं। नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है, 71 की एनर्जी आई है, नंबर 1 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है। आई थिंक मैंने नंबर्स आपको नहीं बताए थे, है ना। 77 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, नंबर 2 है, 10 है, 11 है, 8 है। ओके, लेटर E भी आया है। तो महादेव दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस उनके लिए क्या है। तो चलिए मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि इनसिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज भी तुम्हारा हूँ, मैं आज भी तुम्हारी हूँ। ये आपके बारे में दिन रात बात करते हैं, ये दिन रात बैठे बैठे सोचते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनको डर लगता है कमिटमेंट से। हो सकता है कि इनको ये थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं और सोच रहे हो कि अगर मैं इसको चुनता हूँ या इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। और जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे, ये आपकी लाइफ से 9 तो 11 हो जाते होंगे। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इस समय आप इनसे दूर हो, और इनको अच्छे से मालूम है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों आई है, ये सब चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं। ये अपने आप को ब्लेम देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके और इनके रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों का रिलेशन क्या है। ये आपको अपने एक्शन से प्रूव करेंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तो चेक कीजिएगा कि अपनी स्टोरी पे, अपनी स्टेटस पे, अपनी DP पे ये क्या लगाते हैं। अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि ये DP पे दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं या इन दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी सोशल मीडिया पे ये नहीं डालते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत रोता हूँ या रोती हूँ। आप भी वैसी ही चीज़ें डालते हो, अच्छे से रेडी होके पिक्चर्स डालते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप देख रहे हो ना वैसा है नहीं है। ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं फिर से। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कुछ बोलिए। मे बी आपने इनको वो एनर्जी देनी बंद कर दी है जो पहले आप दिया करते थे। तो आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि अब तुम क्या मेरे बिना फील करती हो या करते हो। आपके पार्टनर सोच रहे हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही है। ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो। ये आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए जतन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं।
इनके दिल में भी दर्द दिल है, वो है ना सॉन्ग दर्द डिस्को वाला, समथिंग लाइक दैट। कई बार ये सोचते हैं कि काश हम मिले ही नहीं होते। ये इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि व्यक्ति सोच लेता है कि काश यार मेरे कारण वो इतना पेन में है, या पेन में है, वो मेरे कारण इतनी पेन में है, तो काश मैं उससे मिला ही नहीं होता, मैंने उसको कितना दुख दे दिया। कुछ ऐसी मुझे इनकी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। और इनको ऐसे भी लग रहा है कि अब जब आप इनसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो गए हो। आपके इस कारण इनको बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत पेन में है, क्योंकि अब आपने वो चीज़ें सर्व करनी बंद कर दी हैं। ये रोते हैं आपको, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। इनको आपका ऑब्सेशन है, देर रात ये आपके बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपको अपनी बाहों में घंटों होल्ड करके बैठना चाहते हैं। इनका बहुत मन करता है आपको अपनी बाहों में लेने का, आपको एक टाइट हग करने का, और कुछ घंटों आपके साथ, घंटों आपको अपनी बाहों में लेके ये बैठ सकते हैं। इनको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने का, कमिटमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, क्योंकि ये दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट ये ज़्यादा देर अपने प्यार को छुपा नहीं पाएंगे। एंड कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है बचपन की कुछ हीलिंग, बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये इनके ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है ये आपको याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। आपकी कोई पिक्चर है जिसको ये आज भी देखते हैं, इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं। आई स्टॉक यू, मैंने जैसे बोला था, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको देर रात बहुत ज़्यादा याद करते हैं। चाहे दिन इनका बिज़ी निकल जाता है, लेकिन जब रात को ये अकेले होते हैं तो इनके माइंड में आप ही रहते हो। जैसे दिन में भी आप इनको याद आते हो, अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं, लेकिन ज़्यादा देर ये कर नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे हाइप का बटन है तो उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो जल्दी से बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेंबर्स के लिए ऑनलाइन रीडिंग करने वाली हूँ, उनके लिए लाइव रीडिंग करने वाली हूँ। और अगर आप सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए, और बेल बटन को ऑन कर लेना है ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।